नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मुझे बहुत सारे विषय पे बात करनी है। मेरे पास फ़ोन आए थे बहुत सारे कि सर ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा और हमें प्रॉपर गाइड देते रहिएगा। अगर हमारा 2 से 3% भी अगर भला हो जाए तो इसका वो थैंकफुल उनको था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आभार तो मैं व्यक्त करूँगा। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मैं आप लोगों को इतना बता पा रहा हूँ, इतना अपने आइडियाज़ से, अपने तरीके से आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ। तो आज मुझे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है, विषय पे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं उन टॉपिक्स पे बात करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है, जो मुझे भाई लोग बोलते हैं अक्सर, मैं उसे फिर से बता देता हूँ कि राइटिंग कैसे सही करें। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव होता है कि अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, उसके बाद भी आपने कुछ लिखा है इन्फॉर्मेटिव, अगर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एग्जामिनर के एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को, अपनी राइटिंग स्किल्स को और अपनी साफ सुथरी राइटिंग को सही करना चाहते हैं, तो वो ये चाहता है कि आपकी राइटिंग एक तो साफ सुथरी हो। हाँ, आप गंदी राइटिंग क्या होती है कि एक अक्षर दूसरे अक्षर से टच कर रहा है, उसमें गैप नहीं है, एक लाइन में कितने अक्षर हैं और कितना साफ सुथरा लिखा गया और दो अक्षर के बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि राइटिंग कैसे अच्छी की जाए। अच्छा, दो चीज़ें हैं, राइटिंग स्किल अलग होता है और साफ सुथरा राइटिंग अच्छी कैसे लिखें वो अलग होता है, ठीक है। राइटिंग स्किल आपकी तो बार बार प्रैक्टिस करने पे आएगी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस तभी हो सकती है अच्छी, या तो आपको नॉलेज हो अच्छे से सिलेबस की और आपने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा हो बेसिक से एडवांस बुक में, और अपने कुछ आइडियाज़ के थ्रू, अलग आइडिया नहीं, अपने आइडिया से जो उससे निकल के आ रहा है वो लिखें। ये आंसर स्किल हो गई। साफ सुथरा सही लिखना, उसमें भी एक हैबिट पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो तो ब्लैक डॉट पेन या ब्लू डॉट पेन ले लेते हो और स्पीड में लिखना शुरू कर देते हो। जबकि आप वो रफ में भी लिख रहे होगे या फेयर में भी लिख रहे होगे तो आप जल्दी जल्दी लिख रहे होगे। रफ कॉपी से फेयर कॉपी में अगर आप कर रहे हो तो समय बर्बाद कर रहे हो एक तो, दूसरा आपको बोरियत खुद फील होती होगी। आपको पता है जो चीज़ मैं लोगों की देखता हूँ और सुनता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉट पेन किनारे कर देना है, वो रखिए। वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आएंगे, वो रखिए सब। सबसे पहले आप क्या करिए, इंक पेन खरीदिए। इंक पेन खरीदने के बाद आप उससे लिखना शुरू करिए। और इंक पेन से गाइस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब आप खुद कहोगे मुझे 1 महीने बाद कि सर हमारी राइटिंग भी अच्छी हो गई है, हमारी लिखने की क्षमता भी तेज हो गई है, हमारे लेखन शैली की जो प्रभावी लेखन शैली है वो भी अच्छी हो गई है। वो कैसे होगी, सबसे पहले आपको इंक पेन से यूज़ करना है, डॉट पेन हटा देना है। और अगर आप एक पेज में 100 शब्द लिखना चाहते हैं, इसकी भी टेक्निक है। एक लाइन में 10 शब्द और टोटल 10 लाइन, तो 10 इंटू 10 100। तो ये कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि मैं 10 शब्द लिखूंगा, गिनूंगा 1 2 3 4 5 10, फिर 1 2 3 10। ये जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा कि मैंने 1 से 10 शब्द लिख दिए और 10 लाइनें कर दी, 100 वर्ड्स हो गए। तो जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ना कि फलाने एक्स क्वेश्चन को 300 शब्दों में लिखिए, तो आपको इस चीज़ का अगर आइडिया हो गया ना कि मैं 100 शब्द लिख दिए मैंने इस पेज में, तो वो टाइमिंग मैच कराने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, प्लीज़ समझिएगा और दिमाग को दुरुस्त खोल के सुनिएगा, ठीक है। आप में क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन आप क्षमताओं का ना सही इस्तेमाल नहीं करते हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत बहकी हुई ये दुनिया है, उसमें अगर आपने 2% भी थोड़ी मेहनत कर ली ना, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप उतना पोटेंशियल नहीं निकाल लो जितना आपके अंदर है, मेरी बात यकीन करिए। मैं कोई स्पेशल मोटिवेशनल क्लास स्पीच नहीं दूंगा, मैं पढ़ाते वक्त ही आपको बताऊंगा, तभी आप शायद पढ़ भी पाओ।
अगर दूसरों के मोटिवेशन की आपको ज़रूरत हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। बीच-बीच में अपने आप को क्वेश्चन करिए कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता? जब लड़के ही तो सिलेक्ट होते हैं, बहनें ही तो सिलेक्ट होती हैं, भाई तो सिलेक्ट होते हैं। तो आप अपना उतना पोटेंशियल क्यों नहीं निकाल रहे हो? ठीक है? तो मुद्दे पे आते हैं। तो ये तरीका हो गया इंक पेन से लिखने का प्रॉपर तरीके से। अच्छा इंक पेन खरीदिए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ अच्छे कपड़े पहनिए, मैं कहता हूँ अच्छा खाना खाइए, अच्छा साफ सुथरा रिफाइन अच्छा पेन खरीदिए। एक अच्छी पहचान भी अच्छी प्रशासनिक अधिकारी की पहचान देख रहे हैं, पेन रखता है बढ़िया, तो आप एक अच्छा पेन लीजिए, वहीं से शुरू करिए अपने आप को और लगन से करिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको इसका इफ़ेक्ट 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। आपकी राइटिंग, अपनी आपकी सोचने की क्षमता सब अच्छा हो जाएगा और धीरे-धीरे लिखिए। जब आपकी प्रैक्टिस इंक पेन से धीरे से तेज हो जाए, तब आप देखिएगा डॉट पेन उठाओगे ना तो आप फिसलेगा पेन और अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छी स्किल्स के साथ, लेखन शैली क्षमता भी अच्छी हो जाएगी, साफ सुथरा लिखने भी लगेंगे। इसीलिए कई जिनके पास थॉट्स अच्छे हैं, जो जिन्होंने मेंस कई बार दिया होता है और वो सिलेक्ट नहीं होते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5 से 10% 5 से 10% उनकी राइटिंग अच्छी ना होने के कारण उनको मार्क्स भी कम मिलते होंगे, क्योंकि वो लिख तो अच्छा रहे हैं। जब एग्जामिनर इतनी कॉपी चेक करता है तो दिमाग तो असंतुलन थोड़ा सा तो बिगड़ेगा। वो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग हिट तो करता होगा थोड़ी गंदी राइटिंग देख के। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, इस ट्रिक को प्लीज़ फॉलो करिए। और मैं आपको अब दूसरे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं एक वीडियो में एक टॉपिक पे फर्जी बकवास नहीं करूँगा। मैं आप लोग का एक एक पॉइंट, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे ही रखता हूँ। तो अब आते हैं द हिंदू की इंग्लिश। कई लोगों के फ़ोन आए, दोस्तों लिखना पड़ता है। अगर सब याद हो जाए तो मैं हो सकता है कि बहुत बड़ी कोचिंग खोल के सबको वो चीज़ें बता दूं, लेकिन याद हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता है याद करने की, भूलने की भी। तो वैसे ही मैं भी हूँ जैसे आप हैं। तो दूसरा है कि द हिंदू की इंग्लिश। तो मुझे ये कहना है कि द हिंदू की इंग्लिश पे मत जाइए, ठीक है? वो कितना, आपको आज भी बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर की जगह आज तक कोई मैगजीन, किसी कोचिंग की करंट अफेयर्स की मैगजीन कोई नहीं ले पाया है, क्योंकि न्यूज़पेपर एकमात्र ऐसा करंट अफेयर्स का, सब्जेक्ट का और आपकी लेखन शैली में अच्छा शब्द ऐड करने का जो साधन है वो कोई नहीं है आपको। अब मैं आपको और बता देता हूँ, द हिंदू की जो इंग्लिश है, आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें कुछ अच्छे सेंटेंस मिलेंगे आपको जो मेंस में यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एक सब्जेक्ट से नहीं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप पाओगे कि आपकी जो आंसर स्किल है उसमें है ही क्या, मेन है टर्मिनोलॉजी। आप कितना इफेक्टिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, ये मैटर करेगा आपके लिए। ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम के छात्र, अरे इससे ऐसा था कि हम, क्योंकि चूंकि परंतु, ये सब से हटके सोचिए तो आपको इतना इफेक्टिव टर्मिनोलॉजी मिलेगी, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे इफेक्टिव नंबर से होगा। ठीक है? एक कॉपी बनाइए, सेंटेंस लिखिए खूब अच्छे अच्छे जो आपको लगता है इफेक्टिव हो सकती है आंसर राइटिंग, और कुछ वर्ड्स को अलग लिखिए, उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखिए, उसके सेंटेंसेस भी बनाइए। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, सब जानते हैं। इसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, मुद्दे पे ही रहता हूँ। ठीक है? तो आपको इस तरीके से द हिंदू की इंग्लिश सही करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, कोई एक जो सिलेक्ट होता है ना, वो भी यही कहता है उसको, उसकी इंग्लिश हार्ड है। तो जब वो कह रहा है तो बराबर तो हुआ, तो आप उसमें मेहनत करिए, आपका भी सही होगा सिस्टम, और इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा अगर जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस रहेगी द हिंदू को पढ़ने की, समझने की, और टाइम देना है उसमें, इफेक्टिव टाइम। ऐसे नहीं कि ये पढ़ रहे हैं तो मोबाइल उठाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलने लगा। ठीक है? और द हिंदू का जो सब्जेक्टिव मटेरियल भी मिलेगा, करेंट अफेयर्स का भी मिलेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जब द हिंदू आप 1 से 2 महीना पढ़ते पढ़ते हो जाएगा तो इतना आपके पास मटेरियल होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस आपने अगर समझा होगा तो, और आपको करेंट अफेयर्स का भी मुद्दा समझ में आएगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें आपको कितना टॉपिक मिलेगा मेंस का।
कभी-कभी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि आपका दोस्त, आपका रूममेट, फ्लैटमेट ये कहता है कि यार इस बार है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर में, तो आप उसकी बात भी सुन लेते हो। ये गलत करते हो आप। आपको अब मैं कह रहा हूँ दोस्त कितना भी सही कह रहा हो, लेकिन आप खुद भी देखिए उस न्यूज़पेपर में क्या है ऐसा कि वो ऐसा कह रहा है कि है ही नहीं। पता चला आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया सिलेबस से देखते हुए कि हाँ यार सिलेबस तो याद है मुझे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा पहलगाम मुद्दा, ऐसा करके आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा ये चीन से ऐसा चल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो आप अपने दोस्त को बोलो या ना बोलो, लेकिन आपको पता चल गया कि मेरे फ्लैटमेट को कितनी जानकारी है न्यूज़पेपर को लेके और मुझे कितनी है। क्यों? क्योंकि बेसिक है, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। जिसको सिलेबस अच्छे से समझा होगा वो अपना न्यूज़पेपर अच्छे से निकाल लेगा। ठीक है, अब ये तो रही न्यूज़पेपर और आंसर स्किल। अब आते हैं हम्म, अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास फ़ोन आया अपने हरियाणा से एक भाई था, बोला गुरुजी मेरे को जिम ज्वाइन करना है। अब आप बता दो कि जिम ज्वाइन करूँ, तैयारी करते करते मैं जिम कर सकता हूँ? तो गाइज मैंने उसे क्लियर किया कि भाई मैं सभी को ये कहता हूँ जिम जाना ज़रूरी नहीं है। जो खासकर मेन एस्पिरेंट है उसको मैंने बहुत अच्छे से और बहुत ही स्लो बताया, ताकि उसे एक बार में समझ में आ जाए कि आपको जिम नहीं करना है। आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप जिम में ही करोगे, जाके जिम में हैवी हैवी डंबल मार रहे हो, रॉड उठा रहे हो, बेंच प्रेस लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो। मैंने कभी नहीं बोला किसी से कि आप जिम ज्वाइन करिए। मैंने ये बोला है कि मॉर्निंग वॉक करिए। एस्पिरेंट्स के लिए मॉर्निंग वॉक सबसे इफेक्टिव है, ऑल ओवर बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है। ठीक है, आप कोशिश ये करिए कि जो मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज में, आप एक हफ्ते करके देखिए। और मैंने पहले से आखिरी तक जितनी चीज़ें बताई आप एक हफ्ते कर लीजिएगा। अगर कुछ गलत होगा मुझे फ़ोन करना, मैं सॉरी बोलूँगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, अगर साइकिल नहीं है तो मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग मोर देन सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त है हर एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, वो आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करेगा, दिमाग दुरुस्त रखेगा, डाइजेशन सही रखेगा। और क्या चाहिए आपको? एक स्टूडेंट को उसका डाइजेशन सही रखना है बस। आपको कौन से स्टेज पे चढ़ के बॉडी मसल दिखानी है? मेरा मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बॉडी वेट बढ़ा सकता हूँ, हैवी बॉडी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा किसमें? पतला रहने में, स्वस्थ रहने में। मोटा शरीर अनफिट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के झगड़ो नहीं, ये कहावत याद रखिएगा। मोटा मतलब अनफिट, ना दौड़ पाएगा, अगर कहीं ज़्यादा तेज चिल्ला दिया तो कहीं ब्लॉकेज निकला तो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, हल्का फुल्का चिनअप्स मार लीजिए, बॉडी वेट स्क्वाट्स मार लीजिए, पुशअप्स मार लीजिए। इससे ज़्यादा आप लोग को एक्सरसाइज नहीं करनी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, लड़के लड़कियां। और हाँ, एक्सरसाइज डेली करनी है, मॉर्निंग वॉक डेली करना है। इसकी इंपॉर्टेंस आप तभी समझ पाओगे जब आप इसको एक बार करके देखोगे। जो लड़का या लड़की हमेशा रूम में बंद रहता है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को बांध लेता है ना चीज़ों में, वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा, वो कभी फिट नहीं होगा। तो दिमाग को दुरुस्त रखिए, सिलेक्शन तभी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट देते रहिए। मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताता रहूँगा, और आपने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सम्मान दिया, इसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही मैं वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे कि आपके सक्सेस में थोड़ा मेरा भी हाथ हो, थोड़ा परसेंटेज हो। तो इसी वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।